की रात से देर रात्रि से चमोली जनपद के 4 स्थानों पर अलग अलग कुंत्रा लगा फाली में, कुंत्रा लगा सरपाणी में और शेरा और धुरमा में ये लगभग 33 मकान बादल फटने से और वहाँ भारी मात्रा में मलबा आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और काफ़ी सारा वहाँ दुकानों को, गौशालाओं को और लगभग 20 लोग घायल हुए हैं और लगभग 14 लोग अभी लापता हैं और 200 से भी ज़्यादा लोग कल की जो रात की आपदा चमोली जनपद में आई है उससे प्रभावित हुए हैं। वहाँ पर सभी बचाव करने वाले दल पहुँच गए हैं। डीएम एसएसपी प्रातःकाल ही वहाँ के लिए चल दिए थे और भी अन्य जो लोग घायल हैं उनको कुछ लोगों को वहाँ पर अस्पतालों में पहुँचाया गया है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए क्योंकि मौसम का इंतज़ार कर रहे थे और अभी एक विंडो मिल गई है तो उनको तत्काल वहाँ से एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। एक बच्चा भी है जिसके सर में चोट लगी हुई है और अभी भी कुछ लोग वहाँ पर जो घरों में ही फंसे हुए हैं उनको निकाले जाने की कार्रवाई की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस के लोग पर्याप्त संख्या में वहाँ पहुँच गए हैं और भी जो लगातार हम लोग अभी यहाँ से डीएम से एसपी से लगातार यहाँ से संपर्क में हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों से, वहाँ के विधायक जी भी, गोपाल राम टमटा जी भी प्रातःकाल से इस बचाव कार्य में लगे हुए हैं, अन्य लोग भी लगे हुए हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए और जो देहरादून के आसपास आपदा आई थी जिसके कारण से सड़क मार्ग, बिजली, पानी, तमाम प्रकार के जो मार्ग जो है अवरुद्ध हुए थे उन सभी को रिस्टोर किया जा रहा है। काफ़ी सारा रिस्टोर अभी तक हो चुका है। जो लोग शिविरों में हैं उनको भी हर प्रकार से देखभाल की जा रही है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हम जो है इन स्थितियों को सामान्य करें। सर, सितंबर लगभग आधा निकल चुका, अभी भी सितंबर को लेकर अनुमान है कि बारिश और जगहों पर होगी, तो जिलों को आपने सभी डीएम्स को अलर्ट करने रहने को कहा गया? सभी पूरे सितंबर माह में पूरे समय अभी तक जब तक हमारा मानसून पूरी तरह से थम नहीं जाता है तब तक सभी जिलों को, सभी आपदा प्रबंधन के लोगों को और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जितने भी एजेंसियां हमारी काम करती हैं सभी को अलर्ट मोड में रखा गया है। मौसम विभाग से भी लगातार हम लोग संपर्क कर रहे हैं और मौसम विभाग की जिस प्रकार का अनुमान है उसके अनुसार सभी को अलर्ट मोडों में रहने के लिए और नदी, नाले, ऐसे स्थानों पर जो उसके किनारे रहने वाले लोग हैं उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहले से ही जो है ले जाने के लिए कहा जा चुका है। क्योंकि सर यात्रा अभी माना जाता है 15 सितंबर का मौसम ठीक होगा, यात्रा अपने रिदम पे आएगी, तो आपकी यात्रियों से अपील बतौर मुख्यमंत्री? देखिए, यात्रा अभी हमारी बद्रीनाथ जी की, केदारनाथ जी की, गंगोत्री की और यमुनोत्री की सभी जगह अभी सुचारू रूप से यात्रा चल रही है। लेकिन फिर भी हमारा यात्रियों से कहना है कि अभी जो 4-5 दिन मौसम विभाग के द्वारा और मानसून का जो समय है उसमें मौसम की जो भविष्यवाणी होती है या अनुमान जो किया जाता है उसके अनुरूप ही अपनी यात्रा को नियोजन करें जिससे कि उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो। वैसे हमारा संपूर्ण प्रयास है कि ये दूसरे चरण की यात्रा भी पहले चरण की जिस प्रकार से यात्रा हुई, अच्छे प्रकार से लोग श्रद्धालु आए, तीर्थयात्री आए, अपने दर्शन किए और सुरक्षित और आसानी से वापस गए। हमारा प्रयास है हर एक यात्री जो भी आएगा उसकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। सर, जिस तरीके से आपदा आई है आप निर्देश भी दे रहे हैं, लेकिन कई जिलों में ये देखने को मिल रहा है कि अधिकारी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। बहुत दिक्कत आ रही है। पिथौरागढ़ में भी इस तरह की शिकायत आई, देहरादून में भी आई है। अधिकारियों के क्या निर्देश? नहीं, सभी अधिकारी हमारे काम कर रहे हैं और सभी को कहा गया है कि सभी के साथ समन्वय मिलाकर हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ, अन्य लोगों के साथ, जो भी आपदा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, आपदा में सहायता करने वाले हैं, सभी का समन्वय बनाकर काम करेंगे। और आपदा कोई एक किसी का विषय नहीं है, ये हम सभी का विषय है। इसमें कहीं हम लोग अलग अलग नहीं हैं। पूरे उत्तराखंड के लोग एक टीम भावना के तहत ये आपदा आई है, इस आपदा का सामना करेंगे और इस चुनौती से भी हम लोग आगे निकलेंगे। सर, उत्तराखंड जैसा कि आपदा से करार आया, आपने कहा इकोलॉजी इकोनॉमिक कॉम्बिनेशन को उत्तराखंड सरकार डेवलपमेंट में शामिल करेगी। अब देश भर में चर्चा का विषय है कि जिस तरीके उत्तराखंड में आपदाएं आने की डेवलपमेंट कहीं ना कहीं। देखिए, ये जो आपदाएं हैं चूँकि ये ग्लोबल वार्मिंग का जो एक इफेक्ट है
वो जो है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका असर हमारे यहाँ भी है और इससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है, पूरी दुनिया को असर हो रहा है। और हम जहाँ भी आपदा आई है ऐसे स्थानों पर जहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुए हैं, किसी प्रकार का जिसको अनियोजित विकास कहते हैं वो नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उससे अफेक्ट हो रहे हैं, तो हम इसका आकलन करेंगे और जो हमारे तमाम संस्थान जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, जिनकी विशिष्टताएं इस क्षेत्र में हैं, उन सभी का हम लोग सहयोग लेंगे और इसका पूरा एक तरह से सर्वे भी करवाएंगे, परीक्षण करवाएंगे, जिससे कि आने वाले समय में हमारा यही प्रयास है कि आपदाओं को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन अगर कोई पहले से हमको इसकी जानकारी हो या प्रिडिक्टिव कोई हमारे पास सूचना आ जाए तो हम इनके आपदाओं के असर को कम कर सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल कि हेलीकॉप्टर हादसे हुए थे, 15 जून को लास्ट हादसा हुआ, अब कल से हेलीकॉप्टर केदारनाथ वैली में उड़ने शुरू हुए, तो आपने क्योंकि तब ये कहा था कि सुरक्षा यात्रियों की सबसे प्रायोरिटी रहेगी, तो हेली कंपनीज को लेकर आपका ओवरऑल इस पर आपकी दोबारा हेलीकॉप्टर्स को लेकर? देखिए, सुरक्षा के मानकों का बहुत कड़ाई से इस बार पालन किया जाएगा और मैंने इस संबंध में भारत सरकार का जो नगर विमान का जो हमारा मंत्रालय है सिविल एविएशन, वहाँ पर जाके उनके पूरे मंत्रालय के सभी अधिकारियों के साथ, DGCA के साथ, सेक्रेटरी एविएशन के साथ और भी मिनिस्टर जो राम मोहन नायडू जी हैं, उनके साथ बहुत विस्तृत रूप से इसमें वार्ता की है और उसकी एक SOP भी बनाई गई है। सब लोग UPADA, DGCA सब मिलकर उसका संचालन करेंगे और 2 हमारे ATC भी जो है यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, एक देहरादून में सहजधारा में और एक सिरसी में। वो सब हमने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही उसको किया है और हमारे लिए आज भी यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और जो भी संचालन होगा उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर। थैंक यू।